वालेकुम। लाइट अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं इस्लामियात लाजमी की। सुबह जो हमारा पेपर है वो इस्लामियात लाजमी का है। पहले जो हमारे पेपर हुए हैं अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छे हुए हैं और इंशाल्लाह आपके जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले हम छोटी सी दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे और इंशाल्लाह आप में से ही कोई एक बच्चा होगा जो इस दफ़ा टॉप करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और अहदीस बताऊंगी। पहला है कुरान मजीद का तारुफ, पहला बाब है। ठीक है, उसमें है कुरान मजीद, लफ्ज़ कुरान, लफ्ज़ किरातुन का क्या मायने है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया और इसके बारे में एक आयत का तर्जुमा। ठीक है, उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन पीछे है, इसका पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है और दूसरा भी, और इसके साथ इसका चौथा सवाल भी। ठीक है, उसके बाद आगे है हदीस। हदीस से क्या मुराद है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, आपने करना है हदीस की अहमियत में के मुताबिक कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा। ठीक है, रिज़्क़े हिलाल, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिज़्क़े हिलाल आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद है तौहीद। तौहीद वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है, ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। तौहीद के आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। ये तौहीद वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। ठीक है, ये आपने फुल चैप्टर करना है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। आगे है अकीदा रिसालत। रिसालत से क्या मुराद है, रिसालत के लग़वी मानी क्या हैं। ठीक है, रिसालत के मुतल्लक एक कुरानी आयत का तर्जुमा। ठीक है, ख़त्म नबूवत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ख़त्म नबूवत, रिसालत का मानी और रिसालत की ज़रूरत। ठीक है, अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जुमा, हदीस मुबारक भी आती है और आयत का तर्जुमा भी। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है रिसालत की खुसूसियात और अकीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट अकीदा ख़त्म नबूवत। ठीक है, आपने ये लाजमी करना है। उसके बाद है जी फरिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत। 4 आसमानी किताबों के नाम बहुत ज़्यादा अहम है और सबको ही पता है। आहरत का मायने। ठीक है, 5वां सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है अकीदा आहरत की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, आपने ये करना है। उसके बाद अगली कहानी है नमाज। नमाज की 2 शराइत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद 5 नमाजें अदा करने, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपने इनको लाजमी याद करना। उसके बाद है आगे रोज़ा। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना नमाज वाला, ये भी अहम है, आपने करके जाना है। ठीक है, उसके बाद है आगे सोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोम। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। रोज़े के कोई से मशर्ती फ़ायदे और एक क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आपने लॉन्ग के लिए करना है। मैं साथ ही शॉर्ट और साथ ही लॉन्ग बता रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपको 2 वीडियो ना देखनी पड़े। उसके बाद है फ़तह मक्का। फ़तह मक्का वाला भी चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। ये जिसका लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, आपने इसको लाजमी करना है। इसका एक पहला सवाल करना है आपने और एक इसका करना है चौथे वाला। ठीक है, ये लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा लाइक कर दें। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी भी हौसला अफजाई होती है, हमारा दिल करता है कि हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाते रहें। ठीक है, उसके बाद है गज़वाए हुनैन। गज़वाए हुनैन का पहला। ठीक है, और ये जो इसके 2 चौथा और 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले वाला रीड कर लीजिएगा और चौथा और 5वां बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इसका नहीं आता इतनी दफ़ा। ठीक है, इतना नहीं आता। उसके बाद है जी अगला चैप्टर। ठीक है, इसमें से आपने इसका पहला दूसरा लाजमी करके जाना है। ठीक है, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, हो सकता है ये भी आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगली कहानी है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हम मुसलमान हैं, हमें इतना तो पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहन भाई के साथ हुस्न सलूक। ठीक है, ये वाला करना है आपने। और इसका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद है जी आगे अगली कहानी ऐलान नबूवत, मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़ इबादत।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इसके दोनों सवाल लॉन्ग, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको पेयरिंग स्कीम तो इसका पता होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट कर दें, मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। मैंने इसकी नहीं बनाई, मुझे ये था आप सबको पता होगा। सखावत पहला, ठीक है, और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट गज़वा तबूक के मौके पर इम्पोर्टेंट, सीरत तैयबा से सहावत को मिसालों से वजाहत करें। चांस हैं, ठीक है, रीड कर लीजिए अगर आपका दिल किया तो। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपने ये वाला करना है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मैं ये पेपर में आएगा इंशाल्लाह, ये पेपर में आता है। ये जो वीडियो है, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ये रोड बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, हर एक में यही क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद ईमानतदारी, ठीक है, दयानतदारी और भूखे, ये वाला आपने करना है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपने पहले वाला लाजमी करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगली कहानी है, ये तकब्बर वाला भी जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाजमी आता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इस वाले यूनिट को सारा करना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में इसका आपने नीचे वाला पार्ट करना है दूसरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपने लाजमी करके जाना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने हैं और लॉन्ग के लिए ये एक मैंने आपको बताया, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आगे जी हसद, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है दुनिया में हसद, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, ठीक है। ये हसद वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा है, मैं आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ हसद की भी नहीं छोड़नी और इसका तफसीली सवाल भी बहुत ज़्यादा है। मैं हसद वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और जो MCQs हैं आपने बुक के पीछे जो आपको दिए गए हैं आपने सिर्फ वही करने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मॉडल पेपर वगैरह से या कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने इन्हीं में से कर लेने हैं। उसके बाद अगली है, इसमें से ये एक और एक आप ये करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम का, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप अगर इस वाली वीडियो को देखेंगे साथ जो जितने भी मिनट की होगी, तो इंशाल्लाह आपका 50 नंबर का पेपर 1 घंटे में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, गारंटी के साथ। इसके बाद शहादत, ठीक है, सच्ची और झूठी गवाही, इसको लाजमी कीजिएगा। हुकूकुल इबाद जी बहुत ज़्यादा है, मैं हुकूकुल इबाद वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा है, मैं शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद है जी बाप शशम में से पीछे जितने हमने चैप्टर कवर किए हैं उसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गए इंशाल्लाह, आपकी इन्हीं में से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं बाप शशम, जिसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन MCQs आएंगे, कुछ शॉर्ट भी आएंगे 1-2, लेकिन ज़्यादा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। बाप शशम, इसमें हमें कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम है, ठीक है, उनकी डिटेल है, हालात ज़िंदगी के बारे में सारा कुछ है, तो हमने ये वाला करना है, ठीक है। इसके मुख्तसर सवालात हैं, इसमें से मुख्तसर सवालात आप इसका एक पहला करेंगे और एक आप दूसरा करेंगे। ये जितने भी टॉपिक हैं आगे बाब शशम के, आपने इनकी इंतकाल कहाँ पैदा हुए थे और इनका नाम क्या था, ये वाले क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाने हैं। इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ आपने किसका करके जाना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछले चैप्टर के बता दिए और आपने इसके भी शॉर्ट, एक ये वाला पहला करेंगे और ये इसका एक दूसरा करना है साथ, और इसकी उम्र कितनी थी, इनकी उम्र कितनी थी और इन्होंने कब वफात पाई, ठीक है। और इनका पहले वाला सवाल जो है आपने वो लाजमी करना है। कि आगे है अगला है जी हज़रत अब्दुल्ला बिन, ठीक है, इसमें से उनकी वफ़ात, उनके वालिद का नाम, ठीक है, और अहले बैत, ठीक है, ये वाला आपने लाजमी करना है। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे जी इसके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इसका अहम है, आपने करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी ये आ गई जी हमारे पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी जिसके हमने शॉर्ट भी करने हैं और लॉन्ग भी करने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग, इसमें से 88% चांस है इसमें से आपका लॉन्ग भी आएगा और शॉर्ट भी आएंगे, ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आगे है अगला चैप्टर, इसमें से आप इसका पहला तारुफ करेंगे, ठीक है, उसके बाद खिदमात और एक
वाक़या, ठीक है। ये इसके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं इनमें से, ठीक है। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक आप नीचे वाला करेंगे हज़रत शिफा का, और एक आपने करना है पहले वाला, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, इनकी डिटेल लाजमी पढ़ के जाइएगा। इनकी पैदाइश कब हुई थी, इन्होंने वफ़ात फिर बता रही हूँ, आपने इनकी डिटेल लाजमी पढ़ के जानी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इन्होंने वफ़ात कब पाई थी, और इन्होंने कब इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, ठीक है। ये वाली लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद इसके हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने एक ये करना है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ठीक है, शेख, ये दो लाजमी अहम है, इसको लाजमी करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगली कहानी है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। जब आप शॉर्ट कर लेंगे तो वही आपका लॉन्ग भी उसी में कवर हो जाएगा, खुद इत्मादी, ठीक है। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसका दूसरा करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन इसके 4 हैं, तो इसलिए आपने इसके 4 ही करने हैं। ये चैप्टर बहुत अहम है, जिस्मानी और जहनी सेहत, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे करने हैं। ये वाला इसका लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में एक, वैसे तो आपने सारे करने हैं, इसमें से जो ज़्यादा अहम है वो आपको बताने लगी हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5, ठीक है। MCQs आपने बुक के पीछे जो आपको 5-5, 6-6 MCQs दिए हैं, आपने वही करने हैं। और साथ इनका तारुफ, इनकी पैदाइश डिटेल थोड़ी सी इनकी रीड करके जाइएगा जब आप पेपर देने जाएंगे सुबह सुबह उठ के, ठीक है। इंशाल्लाह आपके MCQs इसी में से पूरे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जी अहम अहादीस की। अहादीस हमने किस पे से कहाँ तक करनी है, और दूसरा हमने साथ इसमें कौन कौन सी अहादीस अहम है। पेज नंबर 6 पे हमारे पास अहादीस हैं, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है अहदीस मुबारका, पेज 6 से 7 ये हमारे पास है, जिनका हमने क्या जी, हमने इनका करना है तर्जमा याद, ठीक है। अहादीस, इसमें सबसे पहले जो पहले वाली है वो बहुत ज़्यादा अहम है, और उसके बाद जो नीचे वाली है वो भी उससे ज़्यादा अहम है। आपने ये वाली पहली दो जो आपको मैंने बताई हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करके जानी है, ठीक है। इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। और ये अहादीस का मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया अहादीस, और ठीक है। और अल्लाह ताला की अतायत, तो यहाँ ज़ुपा से मोहब्बत का तकाजे के बारे में एक हदीस का तर्जमा, तो आपने ये वाला लाजमी करना है। उसके बाद इसमें से करेंगे एक छठी हदीस, ठीक है। और इसके बाद आगे है 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये बहुत ज़्यादा है, मैं आपने इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। और दूसरा उसके बाद ये जो अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं, आपने इनको नहीं छोड़ना, ये ऐसे ही नहीं दिए गए, ये इसके आपसे MCQs के बारे बना के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपने इनको MCQs के तौर पे याद करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ आपको परेशान करती है तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।